आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन इक्वेशंस हैं, तीनों को हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह उनकी डेरिवेशन ग्राफिकली की जाती है। हमारे पास दो तरह के ग्राफ हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन के लिए आमतौर पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस्तेमाल होता है, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमारे पास एक जो एक्सेलरेशन है उसके लिए एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो इसलिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन का एस्पेक्ट नहीं आ सकता। अब हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लेते हैं और हमारे पास जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं हमारी बॉडी यहाँ पे एट रेस्ट है और पॉइंट ओ पे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है वी आई पॉइंट के बाद वो एक्सेलरेट करती है, यानी अपनी वेलोसिटी चेंज करती है और एक नई वेलोसिटी अटेन करती है वी एफ, जो वी आई से ज़्यादा थी, यानी इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई, यानी इंक्रीज हो गई इन टाइम टी, तो ये जो हमारे पास स्लोप है ये हमारे पास एक्सेलरेशन शो कर रहा है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास इसको हम ये डॉटेड लाइन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ तक, और ये हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी इस हमारे पास वाई एक्सिस पे जो वी एफ थी। ठीक है। हमारे पास अब दो शेप्स, ये इसको यहाँ से वी आई से भी शो कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनी, एक ट्रायंगल बनी। अब जो हमारे पास स्लोप स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, अब मैं यहाँ पे नेम्स दे देता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट ए, ये हमारे पास पॉइंट बी, ये हमारे पास पॉइंट सी और ये हमारे पास पॉइंट डी है। तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी होगा, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ये एक्सेलरेशन फर्दर हमारे पास, क्योंकि एक्सेलरेशन अब हम देखें तो ये एक्सेलरेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज बन रही है। अब क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज पे टेंजेंट थीटा होता है और वो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर बी सी है ओवर हमारे पास जो बेस है वो ए सी। ठीक है, ये बी सी, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, बी सी ओवर ए सी हमारे पास इक्वल थी एक्सेलरेशन की। अब हम फर्दर बी सी को टू एक्सपेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो बी सी हमारे पास है, अगर हम बी डी माइनस सी डी कर रहे हैं तब भी हमारे पास बी सी रह जाता है, तो हमारे पास बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी। अब अगर हम वैल्यूज़ पुट करें बी सी ओवर ए सी, जो कि एक्सेलरेशन थी, इसकी वैल्यूज़ बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी पॉइंट से डी पॉइंट, जो कि बनती है पूरी फाइनल वेलोसिटी माइनस सी डी ओरिजिन से लेके ए सी तक, यानी जो कि इनिशियल वेलोसिटी बनती है वी आई ओवर हमारे पास ए सी जो है, ये ए सी बेसिकली ओ डी के बराबर है जो कि टाइम है। अब हम देख लेते हैं, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू की अपोजिट साइड पे ये हमारे पास रह जाएगा वी एफ माइनस वी आई इक्वल है हमारे पास ए टी के। मिनिमाइज करते हैं इसको, फाइनली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास वी आई यहाँ पे नेगेटिव है, वी आई जब इधर आएगा तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए टी एज इट इज़ इक्वल टू वी एफ। ये वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई।